नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी सोच है इस देश से गरीबी हटाना 2034 तक। अब बचता है नेक्स्ट 14 साल। ये 14 साल में इस देश से गरीबी हटेगी कि नहीं? दोस्तों, ऐसी सोचते रहेंगे तो मैं जो शहर से निकला हूँ उस शहर का नाम है खड़गपुर, जो बंगाल का एक छोटी सी शहर है, जहाँ खुशी या गम माइक तो बजाते हम। तो खुशी मतलब कभी किसी की शादी हुआ तो माइक बजाएंगे, किसी के घर में कुछ हो गया गम में भी माइक बजाएंगे। गम के चलते दारू पीते हैं, खुशी में खुशी के चलते दारू पीते हैं। क्योंकि बंगाल में जो खड़गपुर एक ऐसा शहर है जो शहर में रेलवे की आबादी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट की नौकरियां बहुत ज़्यादा है। तो हर बंदा अपनी जीवन में जो है एक रेलवे एम्प्लॉय बनने के लिए चाहत लेता है। और वही शहर से मैं निकला, मैं सोचा क्यों ना मैं आपका टीचर बन जाऊं। मैं एक कोच, एक मेंटर और बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। मेरे दोस्त, आज मैं जो शहर में आया हूँ उसका नाम है मेदिनीपुर। मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक है मेदिनीपुर से। तो आज डेफिनेटली हम जानेंगे मेरी बचपन, जीतने का समय, बचपन से आपके शहर के साथ क्या संबंध है। आज मैं आपके शहर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ। जैसा कि मैं डिफरेंट बिजनेसेस में काम सिखाता हूँ, पैसा कमाना सिखाता हूँ। इस धरती में पहली बार कोई पैसा कमाना सिखाता है, उसका नाम है मोहन चंद्रा, जो आपके शहर से ताल्लुक भी रखता है। जैसा बंगाल से ताल्लुक रखता हूँ क्योंकि बंगाल में पैदा हुआ हूँ। और खड़गपुर आप सारे जानते हो, मेदिनीपुर से मात्र 40 किलोमीटर के दूर में जो है, जहाँ मेरा एक पूरा साल जो मैं 10th क्लास के बाद मतलब 1993-94 में जो मेदिनीपुर रंगामाटी में आईटीआई भी कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे डैड, जब मैं आईआईटीएन बनना चाहता था तो मेरा डैड का एक सोच था कि मेरा बेटा जो है रेलवे की नौकरी लग जाए और मेरा ही जैसी एक कूल जिंदगी जी ले। जैसा कि हमारे घर में व्यापार जो है बचपन से था। हम लोग कपड़े का व्यापार हो, दारू का व्यापार हो, या व्यापार जो है फूड प्रोसेसिंग में भी होते थे। और जो है मनी लेंडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉल बिजनेस, मैंने बचपन में ही सीखा। मैंने ईएमआई में बहुत पीपलों को अपनी जीवन का जीना सिखा दिया। बहुत चीज़ें जो ज़रूरत है बचपन से, मेरा हर दिन एक किताब है, जो किताब को मैं हर दिन बताऊंगा। तो मेरे पास कोई पन्नियों का कमी नहीं है, पन्नों का कमी नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नया शुरुआत है। तो दोस्तों, वही सी से मैंने इंस्पायर किया अपने आप को और मैं बोला हूँ कि मेरे दोस्त, मैं जो पैदा हुआ हूँ, जो शहर मेरे लिए अलग है, वो शहर में मैं बचपन से अलग था। जो मेरे डैड ने गाइड किया, मैं आज आप लोगों को गाइड करता हूँ। मेरे साथ जो है बहुत अपने जीवन में योगदान देने के लिए बहुत ऐसे गुरु मेरे साथ जुड़े, मेरे नौकरी में जुड़े। उसके बाद जो है बहुत पीपल आए, मेरे को हमेशा अपनी डायरेक्शन को करेक्शन करवाते चले गए। बहुत पीपल जो आए ज़िंदगी में, मैं किसी को मदद करने के लिए बुलाया, उन लोग को जो है मेरे को मदद करने के लिए, उनको मदद करते हुए उन्होंने डिच किए, डिच करने के बाद भी कुछ सीखा। तो आज हम लोग देखेंगे कोई भी डिच भी करता है तो क्या सीखना होता है। आप सीखोगे नहीं तो ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। जो आंख बंद करके पलक झुकाने के बाद पलक उठाते हैं तो हमारा दिन गुजर जाता है। जैसा कि मेरे बचपन में एक एक स्कूल बेल का आवाज के लिए मैं अपना रेड कलर का वॉच को देखते रहता था, कब ये 40 मिनट निकलेगी। तो लेकिन आज मेरा जो 40 मिनट आपके साथ जुड़ा हुआ, ये 40 मिनट मेरे लिए बहुत ही छोटा है। कुछ समराइज करूंगा, कुछ तरीका दिखाऊंगा, कुछ टाइम को मनी में कन्वर्ट करना हम लोग दिखाएंगे आज अपनी वीडियो में। 100+ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो डिस्कस करने वाले हैं, वो शायद 100 होगा, वो 200 होगा। कोरोना का बाद जो है, मैंने सोचा क्यों ना हम हर जिले में जाए, हर सिटी में जाए और सिटी में जाके पीपलों को जो सोए हुए हैं उसको उठाए। क्योंकि मैं बचपन से ठीक से सोया ही नहीं। दिन में 22 घंटा जाग के रहता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, 3 घंटा मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर देता हूँ और 1 घंटा अपनी दोस्त फैमिली को देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा वर्क बैलेंस और फैमिली बैलेंस नहीं है, सब कुछ है। तो मेरा जो फैमिली है वो आप हो। जो मैं चाहता हूँ आप अपने आप के घर से गरीबी हटाए।
तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, कुछ नया सोचना होगा, और सोचने से नहीं, इम्प्लीमेंट करना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। जो पर्सन है हर दिन उसकी ब्रेन जो है एक बहुत बड़ा मशीन है, जो हर दिन सोचता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एंड ऑफ द डे उसको कैसा करना कोई नहीं बताता है, या खुद वो एक्शंस नहीं लेता। मेरे दोस्त, एक्शन लेना आपका है, तो आज हम लोग डेफिनेटली सोचेंगे डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं हमारी प्रशांत। जो प्रशांत है 99 सब्लिमेशन, आप सारे जानते हो, इंडिया का नंबर 1 कंपनी, स्टार्टअप क्लिनिक, बिजनेस स्टार्टअप करने का क्लिनिक, जिसमें आपको दवाई दिया जाता है। ये भी एक डॉक्टर है, आप देख सकते हो, ये जो बंदा आपको सिखाता है, क्योंकि हर रिसर्च जिसको बेनिफिट होता है उसमें यूनिवर्सिटी ही डॉक्टरशिप देने का जरूरत नहीं, ये भी रिसर्च ही करता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि अपनी उनकी हाथ में, जब मैंने जो टी शर्ट पहना, उस टी शर्ट का जो है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, लेकिन आज जो है, तो ये वीडियोस को मिलना है तो आप जान सकते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल में जो डिस्क्रिप्शन के बटन से आप जा सकते हो, नहीं तो प्लेलिस्ट से जाके पूरा बिजनेस के बारे में समझ सकते हो। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कोरोना आने के बाद भी, कोरोना जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। जैसा कि रोटी कपड़ा मकान में जो मोबाइल कवर हो गया, वो भी जुड़ गया है, क्योंकि मोबाइल भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मोबाइल एक्सेसरी का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी मैंने बताया, जिसमें आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, मतलब चाइना खुद बन सकते हो। उसके बाद जो है यूएस भी बन सकते हो, मतलब आप उस प्रोडक्ट को अनेक रिटेलर्स को या अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या खुद की वेबसाइट में उस प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि पीछे में जो मोबाइल कवर लगा हुआ है, इसके लिए जो है बेसिकली छोटी सी छोटी मशीन, जो रेड कलर का 3D सब्लिमेशन मशीन कहलाता है, दिन में 1000 मोबाइल कवर बनाता है। ये 1000 मोबाइल कवर मेरे दोस्त, जो आप मात्र 30 रुपए का भी प्रॉफिट रखते हो, तो दिन का 30,000, महीना का 9 लाख, जिसमें 4 बंदे को नौकरी भी दे सकते हो, 200 दुकानदारों को कवर कर सकते हो, जहां हर दुकानदार महीना में अपना 50,000 रुपया कर ले जाए। मतलब एक छोटी सी चिंगारी कहाँ तक पहुंचती है। जैसा मेरे रंगामेटी में मैंने जो मोल्डर का काम किया, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ डेफिनेटली, कि मोल्डर की टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने जो बचपन में मैंने पढ़ा, उसका कभी भी बर्बाद होने नहीं दिया। मैंने ओरिजिनल टेक्नोलॉजी लेके ऐसी डाइस को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये डाइस जो है पहला चाइना से आता था, जो मैंने बचपन में, मेरे डैड ने सपना देखा, मेरा बेटा जो है रेलवे का एक एम्प्लॉय बनेगा, तो कितना बार भी मेरे को रेलवे की जॉब आई, 9 बार मैं आरआरबी क्वालिफाई हुआ, 9 बार में आरआरबी नहीं, स्किल्ड आर्टिसन बहुत जगह मैं क्वालिफाई हूँ। हर समय कॉल लेटर को पढ़ना पड़ता, क्योंकि मेरे डैड देखेंगे तो मेरे को रेलवे में भर्ती कर देंगे, क्योंकि मैं चाहता था कुछ अलग करना। जैसा कि मैं आईआईटीएन बनना चाहता था, बचपन में मैं खड़गपुर में देख देख के आईआईटीएन बनना चाहता था, लेकिन मेरे को चांस नहीं मिला। जो ऐसा ही है, जब मैं आईटीआई का एग्ज़ाम लिखा, तो मेरे एक डैड के दोस्त था, वो बोले कि ये आईटीआई आईआईटी सेम है, सिर्फ ये है कि पहले आईटीआई करना होता है, उसके बाद आईआईटी में एडमिशन डायरेक्ट, जिसमें आपको बहुत टाइम बच जाएगा। तो मेरे को हमेशा टाइम बचाना चाहता था, बहुत जल्दी मेरा एजुकेशन कंप्लीट होना था। तो मैंने अपने जीवन में एक रास्ता मेरे डैड ने वांटेडली चढ़ाया, क्योंकि मेरे डैड मार्केटर बनाना चाहता था, एक मैनेजमेंट का गुरु बनाना चाहता था, मैनेजमेंट को संभालना, अपनी फैमिली को, अपनी इज्जत को संभालने के लिए जो तरीका मेरे को सिखाया, हर समय एक रास्ता घुमाए। तो मैं आपके रंगामाटी में आईटीआई करने के बाद आज भी नहीं भूला मेरी एजुकेशन को। उसी के साथ जो है ये डाई को हमने इंट्रोड्यूस किया इस मिशनरी में, जो मिशनरी में आज आप मात्र 41 का सेट से 1050 मॉडल आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। मतलब जो कॉस्ट जो है 10 लाख की स्टार्टअप को हम 1 लाख रुपए का स्टार्टअप हमने बना दिया। कहाँ 10 लाख, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो टी शर्ट का प्रिंटिंग का बिजनेस के लिए 4.5 करोड़ पैसा की जरूरत थी, उसके बाद जो है 45 लाख का मिनिमम स्टार्टअप होता था। आज मेरे दोस्त 4.5 लाख रुपए में ये स्टार्टअप
ये स्टार्टअप में आप देख सकते हो कि मेरे दोस्त, आप रोटी कपड़ा मकान, तो टी शर्ट का यूनिट लगा सकते हो, ऑनलाइन में अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन में। कौन नहीं चाहेगा मेरे जैसी टी शर्ट पहनने का, कौन नहीं चाहेगा ऐसे डिजाइन्स को अपनी टी शर्ट में, प्योर कॉटन में ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स पहनने का। आप देख सकते हो कि मेरे दोस्त कैसा प्यारा कपड़ा है। तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी है, कपड़े का बिजनेस करना है या सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस करना है, सोलार में, एलईडी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, चश्मा, कौन सा ऐसा, जैसा कि बिस्कुट का फैक्ट्री लगा सकते हो। तो कोई भी आप यही देखना है कि आप फैक्ट्री लगाना है या आप किसी की फैक्ट्री का मटेरियल को आप अपना नाम पे बेचना है। तो दोस्तों आपको मैं कह दूं कि यदि आप चाहते हो कि आप देख रहे हो कि यहाँ 2 मिनट में 2 मोबाइल कवर रेडी हो चुका है हमारी बातों बातों में। टाइम को मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको यदि चेक करना है आप देख सकते हो अमेजन में इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है, ये प्रोडक्ट जो है अमेजन में 299 से 499 तक जाता है, जिसकी कॉस्टिंग ही 35 रुपीज़ का है। 35 रुपये का प्रोडक्ट को आप इसमें रबर कवर बना सकते हो, सिलिकॉन बना सकते हो, ऐसी मेटालिक, ग्लॉसी, ग्रे, इतनी तरीका का प्रोडक्ट। सिमिलरली आप टेम्पर्ड ग्लास का मशीन लगा सकते हो जो कमर्शियल मशीन है। तो आप अपनी ब्रांडिंग में काम कर सकते हो मोबाइल एक्सेसरी को लेके, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जो मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको हाथ पकड़ के हम लोग लेके जाते हैं। तो आज जो है कलकत्ता से हमारा ऑपरेशन चलता है बंगाल का, क्योंकि मैं चाहता था कि बंगाल में कुछ करे, तो हम आपके शहर आ गए, क्योंकि आपके शहर ने जो विद्या दिया है वो विद्या इसी में समटाए। जो मेरा आईटी है बेकार होने नहीं दिया। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में मैं अपने कॉमर्स का डिग्री करके रहने के बाद MBA, उसके बाद IIM, बहुत ऐसे जीवन में आगे चलते चले गया। मैं हर दिन एक नया मुकाम मंजिल की ओर चलने चला। तो आज मैं आप लोगों के पास आया, आपको मैं अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटीज़ में आप जो कर सकते हो, इसके लिए हम लोग आइडिया ही नहीं मार्केट तक पहुँचाएंगे। यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो, देख रहे हो कि मेरे दोस्त एक भगत सिंह का कैप लेके आया, आज भारत का झंडा लगाएगा, क्योंकि अगस्त 15 है, तो वो अगस्त 15 का झंडा कितना प्यारा है ना, मस्त है। देखो, तिरछी टोपी वाले हो, आता ना गाना है ना, बाबू बोले बाले। ये दुर्गा पूजा और माता पूजा होता है खड़गपुर में, यदि आप बगल में ही हो, यदि जानते हो, तेलुगु पीपल जो है माता पूजा मनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहला गाना होता है नाकाबंदी, उसके बाद होता है तिरछी टोपी वाले। टोपी लगाने से याद आ गया, क्योंकि मैं अपने बचपन से 3 साल का एज से कुछ भी नहीं भूला। तो आज भी मैं देख पाता हूँ, आज भी देख पाता हूँ। आज भी मैं 1:20 का जो लोकल में मैं आता था आपके शहर खड़गपुर से, 10:20 का एक लोकल में चढ़ता था, 1:20 के लोकल में रिटर्न आ जाता था, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। जहाँ मैं गया तो वहाँ जाने के बाद जो है मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखा। आज भी मैं एनकोड कर सकता हूँ, एनकोड करता हूँ, डिकोड भी कर लेता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत ही पसंद है मेरे को, क्योंकि आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। लेकिन एंड ऑफ द डे कुदरत ने मेरे को बना दिया कोच। जो आज मैं आप लोगों को कोचिंग देता हूँ, आपको आपके माँ बाप भी नहीं देते हैं, ना आपके गुरु भी देता है। जो गुरु देता है एग्ज़ाम में कैसा पास होना, मेरे दोस्त सर्टिफाई होके करोगे क्या? पैसा कमाने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नॉलेज की ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन चाहिए मेरे दोस्त। पैसा कमाना सबसे आसान है, लेकिन आपको कमाना ही नहीं आता, क्योंकि आप हमेशा दूसरे के ऊपर होते हो, खुद के टाइम को बर्बाद करते हो। पैसा कमाने के लिए आप ही के सामने देख रहे हो कि कितना प्यारा मोबाइल कवर बन चुका है। इसको अमेजन में लिस्टिंग करके बेच दोगे तो आपको दिन का यदि 50 कवर भी बिक जाता, 50 × 100 रुपया हो गया, दिन के 5000, महीना का 1.5 लाख रुपया घर में बैठ के। तो उसके लिए आप मात्र 1 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि 50,000 भी कमा लेते हो, तो आप सोचो कि आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो। तो आज जो है पैसा की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मैं जब खड़गपुर में था, वो मेदिनीपुर जो है 65,000 70,000 पीपल की थी, आज
1.5 लाख में 2 लाख पॉपुलेशन चले गया। क्यों ऐसा चले गया? क्योंकि पिछले में 40 साल की जिंदगी में कम से कम हमारी फैमिली का ही 5 गुना पीपल बढ़ गए। हमारे फैमिली में 5-6 गुना पीपल बढ़ गया। ऐसा ही धरती के ऊपर तो पीपल तो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब पीपल बढ़ रहे हैं तो क्या हमारा खाना बढ़ रहा है? नहीं, कंपटीशन बढ़ते चले जा रहा है। जैसा कि गोप कॉलेज, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, वो टाइम में जो है बहुत लड़कियां हमारे साथ ट्रैवल करते थे। सुबह 10:30 बजे, उनको 4:30 बजे आते थे, लेकिन मैं 1:20 का लोकल में चले जाता था क्योंकि मेरा दूसरा काम होता था। मैं बचपन से मैं अपना पैसा कमाता हूँ। 7वां साल से मैं अपना जीवन में पैसा कमाना सीखा, जो मैं आज भी पैसा कमाता हूँ और आज मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। क्योंकि पैसा कमाना सबसे आसान होता है, जिसको जानता है, लेकिन कोई सिखाना नहीं चाहता। यदि अमिताभ बच्चन सोचे कि मैं अनेक बच्चे लोगों को मेरे जैसे एक्टिंग सिखाऊं तो कितने अमिताभ बच्चन पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मैं अकेला ही कमाऊंगा। क्या लेके जाएगा? कोई लेके कुछ जाएगा? मैं आया अकेला, फिर लेके कुछ जाऊंगा। जैसा कि मेरे फादर का बहुत ही बड़ा नाम था, राव बाबू, तो क्या लेके चले गए वहाँ? सब कुछ वहीं देखे हम आए। तो बंगाल की पैदाइश है मेरे दोस्त खड़गपुर का। तो मैं आपका कोच बना, मैंने मेंटरशिप दिया, आपको काम सिखाया, आपको आज भी काम सिखा रहा हूँ। तो यदि आप अपनी अच्छे इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त, बहुत ऐसे इंडस्ट्री है। प्रिंटिंग तो एक छोटी सी शुरुआत है। यदि आप पोल्ट्री का बिजनेस करना चाहते हो, कर सकते हो। आपको कहाँ दिक्कत होगा? सबसे दिक्कत होगा प्रोडक्ट को बेचने पर। तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए। यदि आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हो, आपको लगता है कि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, वी आर देयर टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड। मेरे कुछ क्लाइंट्स है जो बंदे, जैसा कि मिडनपुर में भी स्टार्टअप्स हमारा है, क्योंकि कलकत्ता में हमारा शुरुआत हो चुका। बहुत पहले जो है दिल्ली तक आते थे स्टार्टअप क्लिनिक है क्या मेरे दोस्त? आप लोगों को मैं कह दूं, स्टार्टअप क्लिनिक वैसा क्लिनिक है, इवन डॉक्टर भी आएंगे उसको भी पैसा कमाना सिखाएंगे, क्योंकि उनको पेशेंट की जरूरत है। आज जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो आपको यदि हॉस्पिटल चलाते हो, आपके पास पेशेंट नहीं है, आपको मुश्किल के समय में चल रहे हो, यदि आप कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हो, आप बहुत ही मुश्किल में हो, तो आप कर सकते हो। आपके स्वीट स्टॉल चला रहे हो, आपको लगता है कि इंडिया पूरा मैं बंगाल का स्वीट को खिलाना चाहता हूँ, वी आर देयर टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आप रोजगार देना है। मेरा जो सोच है कि 2034 तक गरीबी हटाना है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसा कमाना हम सिखाएं। क्योंकि आज जो है गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं है, दिन भर दिन खत्म होंगे। क्योंकि मेरा जो पहला इस भारत सरकार के साथ एक मीटिंग में बहुत ही हाई ऑफिशियल्स के साथ जब मैं काम कर रहा था, मैंने केस स्टडी बताया। मेरा खड़गपुर की 11 और 12 बजे का सीन को मैंने ही बताया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग थी, तो मैंने ही खुद बताया कि रेलवे की नौकरी होने तक हर बंदा रेलवे की नौकरी के लिए जाता है, होने के बाद चौकरी के लिए जाता है दहेज को लेके। कितना ज़्यादा दहेज कमाऊंगा? तो फिर वो चौकरी जो है दहेज लेने के आने के बाद 2 बच्चा पैदा करेगा, दारू पीते मरते चले जाएगा। तो मैं बोला हूँ कि भाई यहाँ तो रेलवे ने, गवर्नमेंट में कोई काम ही नहीं होता है, तो रेलवे और गवर्नमेंट का काम कम कर देना चाहिए। तो उसी के लिए जो फिर देखे हो कि आज के डेट में मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, मैं पूछता हूँ क्यों हम इंडिया में प्रोडक्ट ना बनाए? आप ऐसी, आप देख रहे हो पीछे में सोलर एलईडी के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, या आप ऐसी स्कूल्स की यूनिफॉर्म बनाना है, या गिफ्टिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो मेरे दोस्त, आप टाइल्स का कंस्ट्रक्शन के काम में हो, टाइल्स को बना सकते हो, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्यों हम लोग अपने इंडिया में नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जैसा कि हम खुद करते हैं, तो क्यों आप नहीं कर सकते प्रोडक्ट को बनाना? क्या हम ऐसी लैपटॉप्स नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हो? पहला तो HP का नाम को नहीं बेच सकते। यहाँ तो देख रहे हो कि मेरे दोस्त हैवलेट पैकर्ड, HP का जो फुल नाम लिखा हुआ है, तब पर भी ये लैपटॉप तो हमने खरीदा। इंडिया में तो HP का नाम चाहिए। वैसा ही है कि आप देख रहे हो, मेरा टी शर्ट को देखा होगा, आपको मैं दिखाऊं कि बहुत ऐसे टी शर्ट, यहाँ देख रहे हो कि मेरे दोस्त कैसा टी शर्ट है। यदि हम बात करेंगे तो टी शर्ट का एक भंडार है जो आप यूनिक
ऐसे डिज़ाइन, ये ब्लैक कलर में जो है इम्पॉसिबल चीज़ है, जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो तो आप देख सकते हो कि ऐसे डिज़ाइंस, यहाँ कपड़ा नहीं, यहाँ डिज़ाइन बिकता है, कॉटन पॉलिस्टर सब। यदि आप फैब्रिक्स की मैं बात करता हूँ तो बहुत ऐसे फैब्रिक्स हैं जो आप काम कर सकते हो। जैसा कि आप देखो क्या कितना प्यारा डिज़ाइन, यहाँ डिज़ाइन बिकता है, प्रोडक्ट नहीं। मेरे दोस्त, आप स्कूल का यूनिफॉर्म बना सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये स्कूल का। तो जो नेक्स्ट सीजन है, जो सीजन ये साल तो सारे पीपल चुप रहेंगे, स्कूल का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप ऐसी मास्क के ऊपर आप प्रिंटिंग कर सकते हो, फेस मास्क डिज़ाइनर। तो यदि डिज़ाइन को देखना चाहते हो, आप देख रहे हो कि ऐसा प्यारा डिज़ाइनर मास्क आप देख रहे हो, ऐसी भगवान जी का यहाँ टाइल्स को बना सकते हो, किचन्स बना। प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत ही विकसित इंडस्ट्री। उसके साथ जो है मैंने एक इंडस्ट्री को बहुत ही प्रेफर करता हूँ, वो है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। तीसरा मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन है, आपके शहर में ये पैड को बना सकते हो, इस इंडस्ट्री बहुत ही आगे जाने वाली है। आप सिमिलरली ब्रिक्स की इंडस्ट्री लगा सकते हो, ज़िंदगी जीने तक आपको ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। फर्नीचर में आप आ सकते हो, सोलर एलईडी ऐसी प्रोजेक्ट्स। उसके बाद जो है ऐश में फ्लाई एश ब्रिक्स को भी बना सकते हो। तो आप देखिए, मैंने मास्क को दिखाया, ऐसी ब्रांडेड मास्क यहाँ देख रहे हो, 99 सब्लिमेशन, जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी, जिसकी प्रोडक्ट से ही हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देख रहे हो ऐसे जीन्स की स्टिचिंग से लेके वीविंग से लेके आप प्रोडक्ट तक बना सकते हो। एक कैप, ऐसी कैप्स के बारे में जैसा कि आज देख रहे हो कि प्रशांत ने नहीं बना क्या, तो आप देख सकते हो ऐसी आईडी कार्ड सब बना सकते हो। एक यूनिक प्रोडक्ट बनाना होगा, सामने में दुकानदार है बेचने के लिए, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल, यदि फार्मास्यूटिकल में आना चाहते हो मेरे दोस्त, आप लोगों को वेलकम है। आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरे जीवन में जो 12 साल 14 साल की वनवास में 12 साल में फार्मास्यूटिकल के साथ था। जैसा कि आपके शहर के बारे में जरा सा हम लोग देखे, मेदिनीपुर कितना बदला हुआ है, क्योंकि मैं आपके देख रहे हो कि भगत सिंह, क्योंकि ये हमने बनाया। कल मेरा बेटी का एक प्रोग्राम है जो स्कूल में, वो भगत सिंह बनना है, तो भगत सिंह बनना है, उसके बारे में, उसको भगत सिंह के बारे से ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी मैंने कल हम लोग पूरा उसको सुना दिया। वो पूरा सुभाष चंद्र बोस का टोटल स्टोरी वो जानती है, भगत सिंह का बारे में तो एनी हाउ पढ़ती है। कल उसको बताना है। जैसे कि आप देख रहे हो ब्लैक टी शर्ट में आज जो है करने वाला है ये डिज़ाइन के ऊपर भारत देश का झंडा। और आप देखोगे ये झंडा कैसा बनेगा, काफ़ी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये प्रिंट पेपर है जो 99 सब्लिमेशन का पेपर, ये भारत देश का झंडा, और जो टी शर्ट के ऊपर लगने वाला है वो पैटर्न के ऊपर होगा। तो प्रशांत जो है ये टी शर्ट के ऊपर आप देखोगे प्रशांत ने किया गया, एक बार देखते हैं प्रशांत, एक बार देखो। फ्लैट हीट प्रेस में एक कॉटन, एक पॉलिस्टर का टी शर्ट ब्लैक कलर का, जो इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर रहे। ये डायरेक्ट टू गारमेंट का बेस को यूज़ कर रहा है। बेसिकली डायरेक्ट टू गारमेंट बेस के ऊपर में HD हाई डेफिनेशन 99 सब्लिमेशन का प्रिंटिंग करेगा तो सिमिलर प्रोडक्ट बन के आएगी। लेकिन इस बार जो है वो झंडा का कलर बन के आएगा, क्योंकि आप सारे जानते हो अगस्त 15 का जो काम है 15 अगस्त को आप देख सकते हो। जैसा कि आपको मैंने कहा कि आपका शहर में मेरा विजिट जो है 93-94 में ही था, तो लेकिन मेरे को प्यार तो हर शहर से, हर इंसान से है, क्योंकि मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। पैसों से दुनिया प्यार करती है, आपके घर वाले भी प्यार करते हैं, अपने दोस्त लोग भी प्यार करते हैं, और पैसा कमाना सबसे आसान होता है। और पैसा कमाने के लिए मैं आपको डॉन बनने की न्योता नहीं दे रहा हूँ, यहाँ मैं प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ और प्रोडक्ट को बेचना। यदि आप प्रोडक्ट या सर्विस, यदि CA हो या लॉयर हो, अपनी सर्विसेज को बेचना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम लोग आपको बड़ा कर सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हो, अपने बारे में इंडिया को दिखाना चाहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में दिखाना, पेशेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम लोग मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर ज़िले में हमारी प्रेजेंस हो, हम लोग आए। तो आज जो है बंगाल में कदम रख चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली मेदिनीपुर ज़िले में आएंगे ही।
मेदिनीपुर में एक ना एक दिन हमारा ऑफिस रहेगा। आज तो हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइज को ऑफर कर दिया प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। यदि आपको लगता है कि आप हमारी फ्रेंचाइज लेके अपने डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन मात्र चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मेरे को पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है बहुत ही बड़ा है, जिसमें आपको मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर हो चुका है, लेकिन आज हम शहर के लिए बात कर रहे हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूर्व के लिए एक, पश्चिम के लिए एक चाहिए, एक मेदिनीपुर रहेगा, तो और एक काम बांकुड़ा कहीं है ना। आपका सेकंड हेडक्वार्टर तो मेरे को देखना पड़ेगा, बिना देखे मैं तो बात नहीं कर सकता। तो 7, ये तो आप सारे जानते हो कि आपका हिस्ट्री जो है, आपका बंगाल जो का हिस्ट्री है विकिपीडिया में आप देख लेना, मैं उतना टाइम नहीं दूंगा। यहाँ जो है कुडमली, सांताली, इंग्लिश, सांताली बंगाली बोलते हैं, इंग्लिश बंगाली यहाँ से है मेदिनीपुर में। और ये जो पश्चिम मेदिनीपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, मेदिनीपुर सदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को क्या है कि यहाँ की एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ पूरा, आप लोग भी जानते हो आपके शहर में है क्या, कुछ भी नहीं है। घुगनी रोटी है, मुड़ी मसाला, जौल मुड़ी और माचर जौल, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग डेफिनेटली जानेंगे क्या क्या नया चीज़ें आपको करना है। आप इसके लिए एनजीओ चलाना चाहते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनजीओ है, डेफिनेटली हम लोग मदद करेंगे, आपको पैसा दे के नहीं, आपकी एनजीओ को, सिस्टम को क्रिएट करने में। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ इस देश से गरीबी हटे, तो डेफिनेटली मेरे ज़िले में जितना हो सके उतना पीपलों को मदद करो। तो उसके लिए मैंने जो बंगाल से शुरू किया, आज जो है मेरी हर दिन का रात का 10:30 बजे प्राइम टाइम विद मोहन चंद्र एक प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम में आप देख रहे हो, हर दिन 10:30 में एक प्रोग्राम होता है, जिसमें मैंने कपड़े के उद्योग के ऊपर बात किया, मोबाइल एक्सेसरी के ऊपर बात किया, कॉर्पोरेट बिजनेस के ऊपर बात किया, ई कॉमर्स कैसा होता है, ऑनलाइन में कैसा प्रोडक्ट को बेचना है। जो 15 एपिसोड्स है, जिसमें 90% आपको नॉलेज आ जाएगा। जैसा कि मैं फेसबुक की मार्केटिंग के लिए मैंने बताया कैसा करना चाहिए, ट्विटर की मार्केटिंग भी हम लोग डेफिनेटली सीखेंगे कैसा करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ टाइम होता है तो डेफिनेटली मैं वहाँ चले आता हूँ। जैसा कि आपके शहर में के बगल में तो कसाई नदी, आप सारे जानते हो कसाई नदी में होता क्या है। कसाई नदी में हम लोग पिकनिक मनाते थे बचपन में। तो पिकनिक मनाने का समय ये जो ट्रेन जाता है, आप देखो मेरे दोस्त कितना प्यारा झंडा आ गया, आप देख सकते हो कि कितना प्यारा, ये इतनी ग्लॉसी प्रोडक्ट है जो कल मैं यूज़ करूँगा। तो अगस्त 15 तारीख, ये जो है अगस्त 15 तारीख को हम लाइव करेंगे, अगस्त 15 तारीख का झंडा के दिन। कल कौन सा डेट है? 14 है ना। 15 तारीख को हम लोग लॉन्च करेंगे इस प्रोडक्ट को, और 15 तारीख को हम झंडा उड़ाएंगे खड़गपुर में, जो मेरी शहर में, एसी को पहन के। तो आप समझ सकते हो मेरे दोस्त, देखो पैसा कमाना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट को मार्केट में। आज जो प्रोडक्ट है मशीन बनाता है तो टाइम बचाता है, टाइम को मनी में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट को हमने बनाया, 200 दुकानदार को दे दिया, दुकानदार यदि 50-100 रुपया बचा लेता है, क्या बुराई है। ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने को जो खर्चा पड़ा है अराउंड 150 रुपये के अंदर में बन गया है, 150 अंदर के बन गया। 150 रुपये का प्रोडक्ट जो है मेरे बदन में देखो है क्या, कल इस वीडियो में देखेंगे कैसा ये दिखेगा। तो पैसा कमाना सबसे आसान हुआ मेरे दोस्त। उसके लिए आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, या अपनी फैमिली को पूछते हो कि आपके घर में बोलते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो नौकर कैसा बनेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ कि पढ़ोगे नहीं तो भी पैसा कमा सकते हो। जो आपके साथ हुआ, आपके कॉलेजेस में हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त लोग डॉन बने, पैसा कमाए, लेकिन डॉन का लाइफ ज़्यादा लंबा नहीं है। मेरे दोस्तों ने कुछ बिजनेसमैन, खड़गपुर में कोई बिजनेसमैन बनते हुए देखा नहीं, सारे दुकानदार बन गए। तो बिजनेसमैन कोई बना ही नहीं। तो जो भी मैं हूँ मेरे दोस्त, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एक कोच हूँ, एक मेंटर हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ या किया था, कर रहा हूँ, कुछ भी हो। तो मैं काम सिखा रहा हूँ, बिना दारू पिए, दारू का टेस्ट पता नहीं, बिना सिगरेट पिए सिगरेट का। लेकिन जो पिए, जो बंदा यहाँ इंडिया में सिगरेट पीते नहीं और बोलते हैं कि सिगरेट हानिकारक है, मैं बोलता हूँ कि क्यों आपने हानिकारक बताया। पहला क्वेश्चन, ये आपको सिगरेट पीने वाला बोलना चाहिए हानिकारक है कि नहीं।
सिगरेट मत पियो, ये हानिकारक है। एक बंदा कहा, आप भी कह दो तो गधे का काम मत करो मेरे दोस्त। बिजनेस में बहुत पीपल बोलते हैं कि बिजनेस बहुत फेल्यूर चीज़ है, आप करो मत। मैं बोलूँगा तो मरना अच्छी बात है क्या? पैसा कमाने के लिए कुछ तो कुछ करना होगा। यदि बिजनेसमैन ही नहीं बनेगा, एम्प्लॉयर ही नहीं बनेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसा जनरेशन होगा? आज जो है अनेक पीपल, हर बंदा अच्छी नौकरी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, चौकरी चाहते हैं, उसकी घर से दहेज आ जाना चाहिए और एक घर बांध लेना चाहिए, छोटी एज में ही कार हो जाना चाहिए। क्या पढ़ाई करते हो आप? यू पीपल आर सर्टिफाइड। मोहन चंद्रा इज क्वालिफाइड, इज द ओनली पर्सन, आई एम द ओनली पर्सन माय डियर फ्रेंड, आई एम क्वालिफाइड। यू पीपल आर सर्टिफाइड। आप सर्टिफिकेट के लिए काम करते हो। आई एम टीचिंग हाउ टू मेक मनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू, फॉर दैट वी हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी द वेरियस कोर्सेस। जो कोर्सेस हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत ही कोर्सेस हमने ऑलरेडी डाउन द लाइन दे चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त, ये कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना चाहिए। आप हमारी ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है वेरियस यूनिवर्सिटी, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर में 39 कॉलेजेस हैं, तो 39 कॉलेजेस वाले भी कुछ ना कुछ करना ही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आज जो है मेरे दोस्त, बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स, 1,37,000 प्रोजेक्ट जो है स्टार्टअप शुरू होते हैं। 1,37,000 स्टार्टअप्स हर दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो 0% जो है हो रहा है। तो आप देख रहे हो, ओला खत्म हो गया, ओयो खत्म हो गया, यूबर खत्म हो गया, क्या क्या हुआ हमारे देश में। आज जो है बहुत पीपलों की नौकरी निकल गई, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं है, जो पीपल ठीक से सैलरीज तक नहीं पे करते, तब पर भी वो शहर छोड़ना नहीं चाहते। मैं तो अपने शहर छोड़ा, तो मैंने अपना घर जब छोड़ा तो मैंने कहा हर घर मेरा अपना ही घर है। तो आज दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का दिलवाला ही हूँ। तो मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं आपके घर से गरीबी हटाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको अर्जुन बनना होगा। मेरा नाम है मोहन, एक कोच और मेंटर, बिजनेस स्ट्रेटजी। जय हिंद, जय भारत। Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you.
With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern-day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenbi Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.